जय माता दी सभी को। हर महादेव। हमारे मालवे में दाल बाटी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। मालवे में क्या, मध्य प्रदेश में ही दाल बाटी बहुत प्रसिद्ध है और सभी लोगों के घर में हर दूसरे तीसरे दिन दाल बाटी बनती है। लेकिन ओवन पर या इन चीज़ों पर नहीं बनती है। हमारे यहाँ दाल बाटी बनती है कंडे के ऊपर। ये चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। आज मैं ज़्यादातर खाना चूल्हे के ऊपर ही बनाती हूँ। तो यह हमारा लोहे का चूल्हा है जो गुरुजी ने बनाया था। यह चूल्हा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अभी एक वहाँ पर सीमेंट वाला भी चूल्हा बनाया है, क्योंकि बाबा की शादी है तो बहुत सारे मेहमान आएंगे। सभी लोग चूल्हे के ऊपर ही, सब चूल्हे का, गांव के लोग चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी चूल्हे की ही रोटी ज़्यादा पसंद है। यह अभी मैं बाटी बना रही हूँ और यहाँ हमारे घर के उपलों से ही बनाती हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कंडे वगैरह यहीं पर गाय के लगाती हूँ। जो हमारी गाय का गोबर है, उसी गाय के गोबर से हम उपले भी लगाते हैं और इसी से ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ। यह हमारा बाटी सेकने के लिए सबसे अच्छा, हम इसको कड़छी बोलते हैं गाँव की भाषा में। तो यह सबसे अच्छा हथियार है हमारा बाटी सेकने के लिए। इससे ऐसे कंडे फोड़े जाते हैं और फिर इन कंडों से के ऊपर हम बाटी रखते हैं। देखिए मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। यह बाटी खाने में इतनी टेस्टी होती है। और आज मैंने अरहर यानी कि तोर की दाल बनाई है और हम तोर की दाल को ज़्यादातर सिर्फ लहसुन और हींग और जीरे का ही उसमें तड़का देते हैं। सब हरा धनिया वगैरह सब आश्रम का ही है। हम लोग यहीं से सारी चीज़ें, सब कुछ यहीं पर ही उपलब्ध है। गांव की सबसे अच्छी चीज़ है। और गांव के बजाय आप जब अपने खेतों पर या कहीं पर भी आपका मकान बना होता है और आप वहाँ रहते हैं तो वहाँ और भी अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ बाटी है जो हम लोग इसी हिसाब के एक बनते, उनको हम बाफला बोलते हैं, जिनको हम उबाल कर फिर उनको हम पहले पानी रखते हैं। पानी में फिर जैसे प्लास के पत्ते हुए यानी कि खाकर के पत्ते हुए, दोनों साइड ऐसे कर और उनको पानी में डाल देते। फिर वह अच्छे से उबलते। फिर उनको उबलने के बाद में सुखा कर फिर उनको या तो हम घी में फ्राई कर लेते हैं या फिर ज़्यादातर लोग उपले के ऊपर ही उनको यानी कि कंडे के अंगारे के ऊपर ही उनको सारी चीज़ें करते हैं। उनको जल्दी जल्दी पलटना भी पड़ता है। मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की सारी चीज़ों की जानकारी देती हूँ। इसी के साथ साथ अपनी गृहस्थ की चीज़ें भी बताती रहती हूँ, क्योंकि मैं हूँ गृहस्थ की साधक। और ऐसा नहीं है सभी लोग इसी हिसाब से होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र के नाम के ऊपर भी अंधविश्वास या फिर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारी असली चीज़ हमको दिखानी चाहिए ताकि कहीं भी हमको कभी भी किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए। मैं हमेशा सभी को यही चीज़ें बोलती हूँ। और जो सही चीज़ें हैं उसको आपके दुनिया में अपने आप को मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम झूठा दिखावा करें। बहुत सारी चीज़ें देखिए, जो चीज़ सोशल मीडिया पर दिखती है वह चीज़ें सब सही नहीं होती है। मुश्किल से सोशल मीडिया पर 5 से 10% चीज़ें सही होती है। बाकी तो सब लोग जिस हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, उनकी ज़िंदगी के अनुभव देखिए आप, कितने बेकार होते हैं सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और मैं फेसबुक के ऊपर तो कम से कम 7-8 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैं अभी ही आई हूँ। तो मैंने बहुत सारी, फेसबुक के ऊपर इतनी चीज़ें नहीं है लेकिन यूट्यूब के ऊपर तो बहुत उस हिसाब की चीज़ें हैं। उनको जल्दी जल्दी पलटना भी पड़ता है। और जो हमारे यहाँ घी है वह भी हमारी गाय का ही घी है। मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो खाने के लिए 10-15 साल से बाजार का घी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जब गुरुजी थे तब हम लोग, गुरुजी थे तब तो बहुत सारे भक्त आते थे, तो दिन में 2-3 बार अनुष्ठान हो जाता था, तो गुरुजी बाजार से अनुष्ठान के लिए घी मंगाते थे। लेकिन अभी मैं घी भी, मैं दोनों टाइम हवन करती हूँ। जैसे कोई नहीं आता तो मैं खुद से ही हवन करती हूँ। तो हमारे यहाँ पर 8 दिन में 1.5 किलो घी हो जाता है गाय का। तो उसी घी से मैं हवन पूजन आरती भी उसी से करती हूँ
और जो खाने के लिए घी है वह भी हम घर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मतलब लगभग सारी चीज़ें, मुश्किल से हम 5% से भी कम चीज़ें बाहर से लाते हैं। बाकी की सारी चीज़ें हम आश्रम की ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे गेहूँ हो, दूसरी सारी चीज़ें भी हो, ईंधन वगैरह, लकड़ी वकड़ी सब यहीं की होती है। और मैं इन चीज़ को सबको, आप लोगों को बताती भी हूँ। देखिए जीवन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिखा दे बहुत सारी चीज़। आप इन चीज़ों को दिखाओगे, कल आपके यहाँ कोई आएगा और देखेगा तो आपको झूठ साबित, जो सत्य है वही बोलना चाहिए और सत्य को ही रखना चाहिए हमेशा सामने। यदि आप सत्य की राह पर चलेंगे और सत्य पर ही सारी चीज़ें करेंगे। अब मुझे दाल में लगाना है तड़का। जब यह बाटी थोड़ी तैयार हो जाएगी फिर मैं भी इसका छोटा सा, यह सारी चीज़ें आज आप लोगों को मैं डालूंगी। जब यह सीख जाएगी तो कितनी अच्छी होती है सारी। बहुत सारे लोग इसमें हल्दी डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन वो हमको अच्छी नहीं लगती है। अब इसमें हम सिर्फ सेक कर इनको फिर थोड़ी देर को दबा कर रखेंगे और फिर इसमें हम अच्छी घी से इनको लगाकर फिर दाल से खाएंगे। यहाँ पर मूला वगैरह सारी चीज़ें, अभी मैं मूली भी लेकर आऊँगी सारी चीज़ें। तो हमारी चीज़ें इस हिसाब से होती है। गांव की देसी बाटी और देसी भोजन है जो बहुत ही टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर। और मैं चीज़ें हमेशा आप लोगों को बताती भी रहती हूँ समय समय के ऊपर। और अभी धूप भी बहुत तेज, मैं धूप में ही बैठी हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर लगाएंगे और आज थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि शायद शाम तक हल्की हल्की सी बारिश आ जाए, इस हिसाब का हमारे यहाँ का मौसम है। और हमारी जो बच्चा पार्टी वो खाने के लिए आ चुकी है, लेकिन इसमें से अभी कुछ बच्चों को पता नहीं क्या है, जंगल में जाते खा लेते, तो 2-3 बच्चों को फूड पॉइजन हुआ। तो आज इनको मैं नहीं दूंगी खाना। आज दिन भर खाना नहीं खाएंगे तो ये शाम तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ खा रहे घास गेहूँ वगैरह सारी चीज़ें दिन से ठीक हो जाएंगे। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और भी बाकी की आप लोगों को मैं आज जानकारी दूंगी अपने गाँव की देसी रप टप